सो प्लीज टीचर लाइक जल्दी से ज्वाइन कर लो सो दैट हम अपना सेशन शुरू करें हम लोग, ठीक है। हाय तो स्टार्ट करें। एक मैं शेयर कर देती हूँ पहले, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्या हुआ, छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, मुझे बता देना व्हाइट बोर्ड देख सकते हो कि नहीं, ठीक है। यस मैम। दिख रहा है, दिख रहा है। यस चलो फिर ठीक, यस मैम। ओके गुड, अभी ठीक है, दिख रहा है तो हाँ, तो कल हमने न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, किसने बताया था, बताइए। जे थॉमसन। यस, जे थॉमसन ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने विलियम क्रूक्स का मॉडल लिया था, राइट। और क्या ली थी, एक ट्यूब ली थी, है ना। उसमें क्या किया, थोड़ा एनोड लगाया और हाई वोल्टेज लाइक बैटरी लगाई, ठीक है, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। उस पर क्या हुआ, हमारे कैथोड रे कोई भी गैस फिल कर दी, ठीक है। कैथोड रे से क्या हुए, हमारे चार्ज पार्टिकल्स निकले, ठीक है। उन्होंने किस पे, हमारे जो एटम के क्या थे, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं, उनको क्या किया, उनको वहां से मतलब एक तरह से एटम से निकाल दिया। क्यों, क्योंकि जो ई होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज से अपनी साइड क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो वहां पे सिर्फ क्या हो गई, आयोनाइजेशन हो गई। तो आयोनाइजेशन से क्या मतलब होता है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है व्हेन वी लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारी, अब किसकी बात करेंगे, हमारे प्रोटॉन्स की, ठीक है। अब प्रोटॉन्स के बारे में किसने बताया था भाई, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब लेकिन ये बताया किसने था, ये बताया था मेरे गोल्डस्टीन, है ना, वेरी गुड, गोल्डस्टीन। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एज यूजुअल उन्होंने कौन सी पहले ट्यूब ले ली, ठीक है, वही 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे पंप लगा दिया, लाइक वैक्यूम पाइप लगा दिया उसको कंट्रोल करने के लिए, लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर, एंड अगेन बैटरी जोड़ दी, दैट इज हाई वोल्टेज, अगेन इसमें क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ दी। अब ये बैटरी कितने हैं, यहाँ पर उसने जो पहले तो एक कैथोड ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने कैथोड ली थी वो था एक परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड, मॉडिफाइड कैथोड, परफोरेटेड का मतलब होता है मॉडिफाइड कैथोड, और यहाँ पे एनोड, ठीक है। अब एनोड और कैथोड को उसके बैटरी के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एनोड क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, और कैथोड क्या होती है, हमारी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब जब क्या था, जब हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, ठीक है। अब मान लो उन्होंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में क्या हुआ, जो पॉजिटिव रेज थी प्रोड्यूस हो रही थी, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिव रेज, उस वाले में नेगेटिव रेज तो प्रोड्यूस हो रही थी, हमारी कैथोड टू एनोड जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्या कहते हैं पॉजिटिव रेज है, वो कहाँ से जाएंगी, हमारी एनोड टू कैथोड, कहाँ से मूव करेंगे, हमारी एनोड टू कैथोड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव रेज। क्या बोलते हैं, जो हमारी एनोड से क्या हो जाती है, कैथोड पे जाती है रोज रेज, उनको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, या फिर क्या बोलते हैं उनको,
एनोड रेज। क्या बोलेंगे? एनोड रेज। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको केनाल रेज। क्या बोलते हैं हम? केनाल रे। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक केनाल के थ्रू पास होती है, ठीक है ना, केनाल के थ्रू ये पास होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? केनाल ऑफ द कैथोड। कैथोड के केनाल से पास होते हैं, यहाँ से पास हो जाते हैं, यहाँ से होल, छोटे छोटे यहाँ पे होल होते हैं, उनसे पास हो जाती हैं, इसीलिए उनको केनाल रेज बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रे के केनाल से पास हो जाती है हमारी पॉजिटिव रेज, दैट्स व्हाई वी वर सेइंग दैट केनाल रे। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये रेज हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ठीक है ना? समझ आया? इतना समझ आया? यस मैम। मैम। अब मैंने पूछा, अब कोई आपसे पूछे कि भाई साहब ये सब तो चीज बता दिया, अब पूछे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है आपकी कैटेनाल रेज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्या होती है, ये होती है स्ट्रेट डायरेक्शन में। जैसे हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें कैथोड रे थी, वो किस में जाती थी, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती थी। ये भी पहली प्रॉपर्टी हमारी कैटेनाल रेज की क्या होती है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, और ये जो रेज होती हैं, ये रेज डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड करती है, हमारी नेचर ऑफ गैस पे। किस पे? नेचर ऑफ गैस पे, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कि हम कौन से टाइप की गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब जो चार्ज बाय मास होता है, अब हमने इलेक्ट्रॉन पे भी निकाला था चार्ज बाय मास, जो इन पे लाइक एनोड रेज पे चार्ज बाय मास होता है, उसका रेशियो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन द गैस जहां से वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो क्या बताया था, क्या बताया था, जो हमारे चार्ज थे वो इन गैसेस के थे। ठीक है ना, गैस में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एटम होता है कि नहीं होता, तो एटम पे क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो रेज निकलती है, वो जो रेज निकलती है वो कहाँ से निकलती है, इन एटम्स से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, एटम से। तो इसीलिए इसीलिए जो हमारा क्या होता है, चार्ज बाय मास, क्या होता है हमारा, चार्ज बाय मास कितना होता है इनका, बताएगा कोई? बोलो बोलो। 1.67 multiplied 10 raised to power minus 24 ग्राम। तो देखो, अब मैंने क्या बोला, जो इनका चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, और जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेशियो एज यूजुअल नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, ऑन द गैस इस पे जहां से वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जैसे अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन गैस ली तो उसमें क्या था प्रेजेंट, कौन से पार्टिकल, लाइक उनमें एनोड रे के पार्टिकल प्रेजेंट थे। ठीक है ना, जिसमें क्या था, मिनिमम मास, एनोड रे मींस पॉजिटिव, न्यूक्लियस में था ना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव, मींस कैथोड रे के पार्टिकल्स भी थे और एनोड के भी। तो इसीलिए जो इसका रेशियो पाया गया, रेशियो ऑफ लाइक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, वो मिला हमको, यस 9.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर कूलम्ब पर ग्राम। यस बेटा, किसने रेज हैंड किया है, बिना लाइक, हाँ बोलो बेटा, बोल बच्चों, क्या बात है? मैम गलती से हो गया था। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा चार्ज बाय मास कितना होता है हमारे प्रोटॉन का, 9.58 टू 10 रेज़ टू पावर कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा E बाय एम होता है, इलेक्ट्रॉन का मोर देन होता है प्रोटॉन से। क्यों, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है क्या होता है, ज्यादा होता है हमारे किससे, किसमें, मोर देन द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमारा क्या होता है, इसीलिए E बाय एम इलेक्ट्रॉन का, E बाय एम हमारे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है E बाय एम प्रोटॉन से। ठीक है, और ये क्या होता है, अब जब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल वहां पे जब हमने हाई वोल्टेज की कहते बैटरी लगा दी, चार्ज किया, तो वहां पर क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी,
कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये क्या होती है? ये डिफ्लेक्ट होती है किसमें? डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए जो हमारा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, चार्ज होता है प्रोटॉन पे, वे क्या होता है? चार्ज तो हमारा सेम होता है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज था मेरा? ई नेगेटिव, लाइक -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऐसे था ना। तो प्रोटॉन पे भी क्या होगा? चार्ज सेम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, लाइक 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और मास क्या होता है प्रोटॉन का? ये भी बताया था, मास क्या होता है प्रोटॉन का? 1.67 इंटू 10⁻24 या 27 -27 है ना? 27 माइनस नहीं बच्चा, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻24 या 24 -24 ग्राम यूज करते थे ना हम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर बताया था फर्स्ट यूनिट में। किसकी वैल्यू बताई थी? AMU की, है ना। दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 to 10⁻⁻24 ग्राम। वो क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन था। किसका? कार्बन का। और यहाँ पर क्या है? हमने मास ऑफ प्रोटॉन क्या निकला? 1.67 इंटू -24 ग्राम। और किलोग्राम में क्या होता है? 3 बढ़ा दो, -27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? -27। यहाँ तक समझ आया? पहले ये बताओ, यस कोई दिक्कत? चलो, अब ये एक और प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी कैनाल रेज में चार्ज पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है? उसमें एनोड रेज मिलते हैं। कैसे? क्योंकि अब बोला कि जो एनोड रेज होती हैं, जो हमारी कैनाल रे होती हैं, किस पे डिपेंड करती है? हमारी गैस पे डिपेंड करती है ना। डिपेंड ऑन गैस। अब जब गैस पे डिपेंड करती है, तो जब हमने क्या किया, हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपने गैस के पार्टिकल्स को डाला, तो O2 किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस बन गए, O2 पॉजिटिव, है ना। और क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना, क्योंकि क्या होता है हमारे हर एक एटम में? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो गए हमारे? प्रोटॉन हो गए। और ये क्या हो गए? ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। ऐसे ही जब मैंने हाइड्रोजन का निकाला, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 चार्ज पार्टिकल हो गए, प्लस इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, है ना। तो ये क्या करता है? वैल्यू, जो हमारी चार्ज की वैल्यू होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे नेचर ऑफ गैस पे, मीन्स हमने किस टाइप की गैस यूज करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारा जो मास होता है किसी पार्टिकल का, ठीक है, एक पार्टिकल मास, वो क्या होता है? देख, जो एनोड रे है, एनोड रे फाउंड हुई, कैसे फाउंड हुई? ये जो एनोड रेज होती हैं, वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती कि नहीं होती? डिस्चार्ज ट्यूब में। इसीलिए जो इसकी वैल्यू फाउंड हुई थी, वो इक्वलिटी एटम की, गैस का जितना एटम है उसके बराबर है। मैंने अगर मास बोल रही हूँ तो हाइड्रोजन, तो मेरे कितने होंगे? H2 होगा। मास ऑफ O2 कितना होगा? O2 के जितने होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? इक्वल टू एटम ऑफ द गैस। तो जितने उस गैस में एटम है, वो क्या हो जाएगा? एनोड रेज। क्या हो जाएंगी? एनोड। ठीक है। अब और क्या होता है? और अगर हम पढ़ें कि मास, हर एक पार्टिकल का मास क्या होता है? अगर मेरे को मास निकालना हो, जैसे हर एक पार्टिकल का, फॉर ईच पार्टिकल, तो मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय m। E से E कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब E क्या था हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था कि नहीं, है ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब E डिवाइडेड बाय m क्या था हमारा? प्रोटॉन का मास क्या था? 9.58 इंटू 10⁻⁴ था कि नहीं?
10⁴। और जब इसको सॉल्व किया तो मास क्या आ गया मेरे प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब समझ आया कि कैसे मास निकला प्रोटॉन का? ठीक है, अब अगर हमको ये क्या होता है, ये तो हमारा हाइड्रोजन के पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन ले ली। अगर हम हाइड्रोजन एटम की जगह ऑक्सीजन एटम ले ले या फिर हीलियम ले ले या फिर कोई भी गैस की ले ले, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में जो चार्ज पार्टिकल फाउंड होंगे, उनका मास जो फाउंड होगा वो मल्टीपल होगा इस नंबर का। क्या होगा? इस नंबर का, जो हमारे हाइड्रोजन के निकले थे ना उसका मल्टीपल। और मल्टीपल भी कैसा होगा, हमारा होल नंबर, लाइक 1 2 3 4 मल्टीपल करेंगे, ठीक है, होल नंबर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, डिफरेंट गैसेस का मास। ठीक है, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट क्या था हमारा पार्टिकल? दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया भाई? न्यूट्रॉन के बारे में बताया चांदविक ने बताया था बेटा 1992 में। यस ठीक मैम। है, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक कि मैंने ना, कि मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, अब मेरे को ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी बोला कि जो लाइक हाइड्रोजन है सिर्फ ई भी मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्यों नहीं है, तो मीन्स देयर इज सम मास, वहां पर कुछ मास होगा, ठीक है, प्रोटॉन के पास, कि प्रोटॉन के साथ कोई मास होगा, तो उसे बोला है न्यूट्रॉन, उसे बोला है न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या था, इक्वल। उन्होंने बोला कि चलो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, प्रोटॉन निकाले, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इनका मास बराबर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद द प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, इसलिए किसने डिस्कवर किया था? चांद्विक ने 1992 में। ठीक है, कब? उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी थी। क्या किया था? अ थिन शीट, उन्होंने बेरिलियम की शीट ली, बेरिलियम शीट कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कर दिया। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ तो क्या हो गया, जो पार्टिकल का मास था वो स्लाइटली क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जो प्रोटॉन का मास था उससे स्लाइटली ज्यादा हो गया। तो इसीलिए उनका नाम क्या डाला, उन्होंने उसका नाम डाल दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, इसीलिए उनको क्या मिला, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है हमारा, क्योंकि देखो उन्होंने एक इस टाइप से ट्यूब ले ली, ठीक है, ये क्या ले लिया, यहाँ पे उन्होंने एक पोलोनियम ले लिया, पोलोनियम बैरियम कुछ भी लगा दो, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे बेरिलियम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम ले लिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अल्फा पार्टिकल्स की क्या हुई, बम्बार्डमेंट हुई। ठीक है, अब जैसे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई तो हमारा क्या हुआ गया, हमारा यहाँ पे पार्टीशन हो गया। कैसे पार्टीशन हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में, जिसका जो मास था प्रोटॉन का स्लाइटली ग्रेटर था फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, देयर इज अनदर लाइक एक और पार्टिकल है, एक और सब पार्ट है हमारे एटम का, वो क्या है हमारा न्यूट्रॉन। इसलिए जो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मैंने बताया था पहली ही क्लास में, like mass of neutron and proton is equal। तो इसका है 1.67 इंटू 10⁻27 kg माइनस 27 kg। ठीक है, अब ये तो मास की बात आ रही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब एनर्जी मीन्स चार्ज, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, अब न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होगा। तो न्यूट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए क्या हुआ, उन्होंने चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, ठीक है, वो क्या हुआ,
जीरो आया। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का, जो चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन का क्या हो गया? जीरो। और अगर मास है इसका लाइक 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27, इसको डिवाइड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? इसका जीरो ही आएगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.0058 AMU, ठीक है। और प्रोटॉन का क्या होता है हमारा? 1.007 AMU। और न्यूट्रॉन का क्या होता है? इससे थोड़ा सा स्लाइटली, बोला था ना कि हमें एक और पार्टिकल मिला जिसका जो मास था वो क्या था? स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन। क्या था? स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, दैट्स व्हाई लाइक 1.008 AMU, ठीक है। तो अगर हम जब इनके मास का कंपैरिजन करें, तो क्या होगा? लाइक मास ऑफ न्यूट्रॉन is greater than mass of proton is greater than mass of electron, ये याद रखना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। अब इसी को थोड़े से और इजी वे में बता देते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया? मैंने ना हीलियम के ले लिया, हीलियम एटम ले लिया, ठीक है। इस पे किसकी बोmbardment की? किस पे करी? हमारी बेरिलियम पे, बेरिलियम पे, ठीक है। तो हमको मिला क्या? हमको मिला कार्बन मिला, और क्या मिला हमको? न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। क्या मिला? न्यूट्रॉन। अब हीलियम का मास नंबर कितना होता है भाई? 2। 4 4 बेटा। 2 उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर है ना। तो मीन्स, और हीलियम क्या होता है? 2 पॉजिटिव होता है, चार्ज हमारा 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम का क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना होता है? 4 वेरी गुड। और मास क्या होता है हमारा? 9 9। डबल होता है ना, कुछ समथिंग करके, है ना। तो Yes, ma'am. अब मैंने कार्बन निकल गया। अब कार्बन में क्या होता है? कार्बन 12 होता है, ये 6 होता है, ये तो तुमको पता है। कार्बन 6 मास नंबर, है ना। और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। अब हमने देखा यहाँ तो हमारा इन दोनों को ऐड करें तो 13 आएगा ना। तो 1 चार्ज शुड बी गोज टू द न्यूट्रॉन, ठीक है। एक किस पे चला गया? न्यूट्रॉन पे। तो जो अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल कैसे ले लिया हमने? हीलियम ले लिया। जब हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment की बेरिलियम पे, तो हमको क्या मिला? हमको कार्बन मिला और न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। क्या मिला? कार्बन और न्यूट्रॉन। अब एक टेबल बनाती हूं मैं, जो आपको याद करनी है, आई मीन बतानी है मुझको, ठीक है। ये हमारे पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा उनका चार्ज है, और यहाँ पर हमारा मास, ठीक है। मास इन AMU एंड मास इन ग्राम, ऐसे करिए, ठीक है। तो पहला हमारा पार्टिकल क्या था? निकला हमारा इलेक्ट्रॉन। किसने दिया था? जे थॉमसन ने ना। Yes, कौन सा चार्ज था इन पे? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इनका जो मास था वो किलोग्राम में कितना था? मास किलोग्राम में कितना था? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट? -31 kg हाँ, यस, -31। और AMU में कितना निकला? 0.00058 AMU। अब नेक्स्ट पार्टिकल निकला मेरा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और इनका मास क्या था? 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर -27। और इसका AMU क्या था? 1.007। नेक्स्ट मेरा निकला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या था? देयर इज नो चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द, स्लाइटली, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.674 लगा दो इंटू 10 रेज टू पावर -27, और इसको लाइक 1.008 AM, ठीक है। ये सब क्या है हमारा? क्या है बताओ? हमारे चार्ज हो, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा यूनिट चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट चार्ज किसके होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, Yes, ma'am. है ना, ठीक है। अब
अब क्या बोला, दैट 1 AMU, हम 1 AMU कैसे निकालते थे, दैट 1/12 AMU कैसे निकालते थे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसे करते थे ना, 1 AMU इक्वल टू 1/12, है ना। अब हमने क्या किया, ये मैंने क्या किया, लाइक चार्ज डिवाइडेड बाय मास क्या होता है, ये क्या हो गया मेरा, इसीलिए जब मैंने मास लिया, अब मास किसका हुआ मेरा, किसका निकालना है मुझको, मास ऑफ प्रोटोन ना, लाइक मैंने 1 AMU तो बता दिया दैट 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। अब मेरे को निकालना है, लाइक मैं पूछूं कि मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटोन कितना था, 1.6 1.07, है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 0.0005, ठीक है, या 8 लगा लो, हाँ। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी लाइक 1836। तो मास ऑफ, कोई पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लाइक 1836 क्या होता है, 1836। वैसे तो अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो सबसे ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो कौन सा था हमारा, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, ये किसने किया था, क्या हुआ बोलो, मिल्कन नहीं किया था, ठीक है, जिस नाम से उनका पड़ा है ना, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था, इलेक्ट्रॉन्स के कि ये बताने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि कितना मास होता है, ये सब बताने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया था, यू कैन से दैट लाइक ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सॉरी। तो अच्छा, मिल्टन का किस किस को पता है, कौन कौन मुझे समझा सकता है, लाइक रफली कौन बताएगा मिल्टन का, किसी को आता है, बोलो बोलो, आता है किसी को, नो मैम। नो मिल्टन और ड्रिफ्ट मेथड नहीं कराया क्लास में, नो मैम नो मैम। नो मैम। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या था, ये जो मेथड था ये डिटरमाइन करने के लिए था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव ही क्यों होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स ली, मींस ऑयल को दो प्लेट्स ली, नेगेटिव और पॉजिटिव, अभी रफली बता रही हूँ फिर बाद में अच्छे से करो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसेटर ले लिया, ठीक है, उसमें क्या किया, ऑयल को डाल दिया, फिट कर दिया, ठीक है, और उसने देखा कि ऑयल को ना ड्रॉप ड्रॉप डालते गए, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप था, एक तो ले लिया नेगेटिव, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, ठीक है। तो जब उसको किसकी मदद से देख रहा था, वो किसकी मदद से देखा गया, एक माइक्रोमीटर ईयरपीस आई पीस की वजह से देखता था, क्या था, माइक्रोमीटर इक्विप था, ठीक है, उससे उन ड्रॉप को देख रहा था। तो वो देख रहा था जो हमारी ड्रॉप्स हैं वो किस रेट से गिर रही हैं, ठीक है, जिस रेट से गिर रही हैं वो क्या था हमारा, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, वो क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास। और जो ऐसे क्यों हुआ कि वो बार बार देख रहा था, वो उसने देखा जो ऊपर था, वो ऊपर थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, और नीचे हमारे क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो क्या थे हमारे, ईएम एंड लाइक ग्रेविटेशन फोर्स हमारे इक्वल हो गए एट द टाइम, जब जब हमारा क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज जनरेट हुए। देखो अब कैसे बताते हैं एक बार, जैसे मेरा ना ये कोई लाइक कंटेनर बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर लाइक एक एक ऐसे प्लेट डाल दी, ऑल्दो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट स्टिल ऐसे करके, और यहाँ पर भी एक प्लेट ले ली इस टाइप से, ठीक है।
अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक पंप सा लगा दिया। आपने देखा होगा ना, जैसे आप लोग जैसे हम लोग परफ्यूम छिड़कते हैं तो क्या होता है, एक ऊपर एक प्रेस करने वाला होता है ना, है ना? Yes, ma'am. उसने बोल दिया, उसका नाम लिया उसने एटमाइजर। क्या नाम दिया? एटमाइजर। ये एटमाइजर क्या कर रहा था, ऑयल की ड्रॉप को स्प्रे कर रहा था। कहां पर स्प्रे कर रहा था? इस वाली प्लेट के ऊपर, यहां से ऐसे स्प्रे कर रहा था, ठीक है, ऑयल की ड्रॉप्स को यहाँ पर उसने स्प्रे किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, और यहाँ पर बना दिया एक उसने होल। इस होल से यहाँ से जाके ऑयल ड्रॉप्स किस पे जा रही थी, इस नेगेटिव प्लेट पे। ये थी हमारी नेगेटिव प्लेट और ये मेरी थी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अब क्या किया, और यहाँ पे उसने एक लगा दिया लाइक छोटा सा माइक्रोमीटर लगा दिया, ठीक है, टेलीस्कोप टाइप, ठीक है। थोड़ा टेलीस्कोप देख रहा है वो यहाँ से, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप लग गया, दिस इज द टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या बताता है आपको, ये तो पता ही है, क्या करता है टेलीस्कोप, बोलो बोलो। और यहाँ पर मेरी डाल दी एक होल में एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज क्या करती हैं कि जो ऑयल है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, यहाँ पर जब उसने एक्सरे क्या किया, एक्सरे मतलब पास करी, तो जो ऑयल ड्रॉप था उस पे क्या हो गया, उस पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, उस पे चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ओके, ये क्या हो गई हमारी ब्रास प्लेट, इलेक्ट्रिकली जो हमारी चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, इसने क्या किया, जो हमारी ऑयल ड्रॉप थी, सबसे पहले आप देखते हो कि जैसे हम लोग लाइक परफ्यूम छिड़कते हैं, कभी नॉर्मली ऐसे बाहर छिड़क के देखो तो ऐसा लगता है ना, लाइक धुआं धुआं सा, गैस गैस सी निकल रही है ना, कुछ पानी पानी के से ऐसे पार्टिकल से होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस एटमाइजर की हेल्प से, ठीक है, इस एटमाइजर की हेल्प से ऑयल क्या कर दिया, ऑयल को प्रेस कर दिया और यहाँ पर क्या हो गई, ऑयल एक मिस्ट की फॉर्म में क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। मिस्ट की फॉर्म में क्या हुआ, एंटर हो गए। अब जैसे ही एंटर किए एक टाइनी होल से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या थी, ये इलेक्ट्रिकल कंडेंसर है हमारा पूरा, ठीक है। तो ये जो अपर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, ये क्या थी हमारी पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही जो मेरी ऑयल ड्रॉप थी, जो इस प्लेट पे पड़ी, और उन पे क्या हो गया, उन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि हमारी वो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। तो जब वो ऑयल ड्रॉप्स ना यहाँ से इकट्ठी होकर जब इस होल से क्या हुआ, होल से पास होने लगी, तो फिर यहाँ से क्या हो गया, डाउनवर्ड मोशन में। तो ये कहाँ से देख रहा था, इस टेलीस्कोप से, ठीक है, जिसमें क्या था, लाइक माइक्रोमीटर ईवी था, आंख से ऐसे देखने के लिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने इन लाइक रेट, किस रेट से वो गिर रही हैं, इस प्लेट से इस प्लेट पर जिस रेट से वो ऑयल ड्रॉप गिर रही हैं, वो क्या था, वो था उस मास, किसका, ऑयल का मास, ठीक है। उस ऑयल का मास ड्रॉपलेट का, जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की साइड वो गिर रही थी, और जो एयर इनसाइड थी चैम्बर के वो आयोनाइज थी। कैसे आयोनाइज हो गई, क्योंकि उसमें एक्स रे पास कर दी। आयोनाइजेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या तो गेन होते हैं या फिर क्या होते हैं, लूज होते हैं, उसी तो बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आयोनाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसमें क्या हुआ, मिलकन ने उसने एक्सरे पास कर दी। तो ये एक्सरे क्या कर रही थी, उन ड्रॉप को आयोनाइज कर रही थी। आयोनाइज का मतलब पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इस ड्रॉपलेट पे क्या हुआ, एक्वायर हुआ, किसके, इनके कोलिजन के साथ, क्योंकि ये ड्रॉप यहाँ पे गिरी, तो यहाँ पे गिरते ही उनके ऊपर क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, एक्वायर हो गया। तो उस वक्त पता चला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो ये मतलब जो ऑयल ड्रॉप गिरी थी वो क्या होती है, मतलब चेंज भी हो सकती है, ठीक है। इनका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन इन्हें क्या अगर स्टेशनरी कर देते हैं तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज उसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब मिल्किन ने क्या किया, तो मिल्किन ने ये कंक्लूड किया कि जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q,
वो क्या होता है, वो हमेशा का हमेशा क्या होता है, लाइक इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, ये कैसे हुआ, मैंने बताया था, ऊपर क्या लिख रहा है हमारा, ऊपर मेरा जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये क्या है, नीचे मेरा कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब हमने क्या हुआ, Fv इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा E क्या हो जाएगा, लाइक फोर्स डिवाइडेड बाय F, है ना। अब Q होता है, Q था मेरा चार्ज, Q मेरा कितना निकला, एट 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब अगर हमें निकालने की लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड का मतलब कि जो हमेशा लाइक कि चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रही है, ठीक है, तो मिलकर ने कंक्लूड किया जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्ज Q का, वो हर एक ड्रॉपलेट के लिए क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये कैसे मानते हैं हम, दैट Q इज इक्वल टू NE, और N क्या है मेरा, N क्या है, 1 2 3 अप टू द इनफाइनाइट। E तो मेरा क्या हो गया, चार्ज, तो चार्ज इन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब एक और चीज, जो हमारी ड्रॉपलेट की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कि कौन कितना वोल्टेज अप्लाई किया है हमने प्लेट पे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है ड्रॉपलेट की, पोलैरिटी या फिर स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करती है किस पे, वोल्टेज अप्लाई पे, कि कितनी वोल्टेज अप्लाई करिए। ठीक है, ये था हमारा मिल्किन का ऑयल ड्रॉप मेथड, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का के बारे में बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, अब बात करते हैं हमारे मॉडल की। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मॉडल की। तो फर्स्ट मॉडल आता है हमारा कौन सा, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या था ये मॉडल, थॉमसन, क्या था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बोलो बोलो, अरे हमारे जे थॉमसन ने किसका किया था, बोलो ना, फिर सीधा बोलो ना। हाँ, और अब ये भी मॉडल क्या था, हमारे जे थॉमसन ने दिया था, कब दिया था, 1898 में। अब क्या कहा था उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस लाइक दिस, तो उन्होंने थॉमसन ने बोला कि जो हमारा एटम होता है ना, एटम होता है वो एक यूनिफॉर्म पेयर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। जैसे आप लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा, देखा है वाटरमेलन, कैसा होता है वाटरमेलन, लाइक कैसे होता है ना, ग्रीन कलर का तो बाहर बाहर से होता है ना, और अंदर से क्या होता है, अंदर से रेड कलर का होता है, और बीज ब्लैक होते हैं, है ना, और जो उसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, लाइक ऐसे ऐसे, और चारों तरफ फैले होते हैं, गोल 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 गोल, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हमारे रदरफोर्ड लाइक थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने ये बोला कि ये जो वाटरमेलन है ना, और इसके अंदर जो रेड है, जो रेड है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज है, और ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये जो इसके सीड्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो क्या है, इधर उधर। ठीक है, अब ये क्या है, अब अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है वो एक यूनिफॉर्म है। अब समझाते, यूनिफॉर्म में एक जैसा है सब जगह। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इस वाले मॉडल को हम लाइक
वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, लाइक प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने केक देखा, जब हम केक देखते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, पुडिंग करा लेते हैं, किसकी, चॉकलेट की करा देते हैं ना, वो अंदर भर देते हैं चॉकलेट को। तो वो जो चॉकलेट के क्या थे, छोटे छोटे यूज करे थे पॉइंट, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ वर्क करेंगे और सारी पुडिंग क्या वर्क करेगी, एज एन पॉजिटिव चार्ज। इस मॉडल को क्या क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेसिंग पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, जो मास ऑफ एटम है, लाइक मास ऑफ एटम, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बोलोगे कि मैम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, जैसे बोला कि यूनिफॉर्मली मींस एक जैसे, जो हमारा किसका था, मास ऑफ एटम। अब इसमें बहुत सारे एटम्स है कि नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं भाई, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मास क्या है, जो रेड वाला है, अब रेड वाला एरिया क्या हो गया, एटम का मास, जो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इसका क्या होता है, ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, कि जो हमारे थॉमसन थे वो क्या हो गए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, ठीक है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम को स्टेबल कैसे किया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि नहीं, मास तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, इन अपनी जगह पे हमारे फिक्स होते हैं। और वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक ड्रॉबैक ये हुआ कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में क्या हुए, फेल हो गए। ठीक है, अब थॉमसन जी को लाइक 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, लाइक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, कि जो हमारी गैसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है या फिर नहीं होती है। तो उनके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, फॉर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। ठीक है, अब तो अब ये तो हमारा हो गया जे थॉमसन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब नेक्स्ट था हमारा कौन सा, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया था। वो कैसे किया था, कोई समझा सकता है मुझे, लाइक किसी ने अगर किया हो तो, ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Yeah, I know that. क्या बोलो बोलो बोलो, देखो रदरफोर्ड ने ना अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी थी। कैसे, कि उन्होंने कहा कि जो हमारे कोई कुछ कह रहा है क्या, मैम जो नेगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट करती हैं रेज, उनको अल्फा रेज बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला था, कि सबसे पहले ना उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक गोल्ड की थिन शीट ले ली, ठीक है ना, क्या ले ली, गोल्ड की थिन शीट ले ली। ठीक है, अब इस शीट पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा चार्ज पार्टिकल का क्या किया, बॉम्बार्डमेंट कर दिया। ठीक है, अब इन बॉम्बार्डमेंट को करने के लिए एक यहाँ पे प्लेट लगा, इनको कंट्रोल रह रही, यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट हो रही है। ठीक है, अब ये देखा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जा कैसे रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी सर्कुलर शेप में एक और क्या बना दी, एक प्लेट लगा दी। ठीक है, सर्कुलर शेप में क्या लगा दी, एक प्लेट लगा दी। अब जो ये अल्फा पार्टिकल से क्या हो गए, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। अब जैसे ही वो किस पर स्ट्राइक करेंगे, ये क्या है, इसको हमने कोट कर दिया, किससे, अगेन ZnS से, है ना, किससे, ZnS। अब ZnS से क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है जब भी इन पे कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये क्या होने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं, है ना, चमकने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट
सॉरी, ये क्या होती है हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। क्या होती है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNSP। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने लाइक क्या किया रदरफोर्ड ने, बहुत ही एक छोटा गोल्ड लिया। पहले ये बताओ गोल्ड क्यों ली, गोल्ड सिल्वर इन सब की ली, गोल्ड क्यों ली? क्योंकि जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, हाईली वैल्यूएबल होता है, प्योर होता है, मेलेबल भी होता है। कहीं भी आप क्या करोगे, आप हमारा ये गोल्ड उतार के देखो, इसे खूब पीट के देखो, खूब पीट के, तो क्या देखा, एक थिन शीट बन जाती है, थिन शीट बन जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, शीट बनाने के लिए उन्होंने गोल्ड का यूज किया था, कि टूटती नहीं है, वो शीट बन जाती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि जैसे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड के गोल्ड शीट पे हुई थी ना, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट ये गोल्ड फील्ड से स्ट्रेट जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? स्ट्रेट जा रहे थे। 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे जा रहे। ठीक है, अब क्या हो गया, लेकिन 99.9 जा रहे थे, उसका छोटा सा फ्रैक्शन क्या हुआ, छोटा सा फ्रैक्शन इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गया, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जो ये डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है, जो छोटे से पार्टिकल थे, लाइक जैसे देखो ये प्लेट है, ठीक है, इस पे बोम्बार्डमेंट कर दी, तो इससे ना कुछ तो सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल 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 सीधे 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 सीधे, एक इधर एक इधर। लेकिन क्या हो गया, लाइक एक पार्टिकल ऐसा होगा 100 में से, यानी सॉरी 20,000 में से, मान लो उसने क्या कर दिया, 20,000 पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर दी। ठीक है, 20,000 में से एक क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक मीन्स इसी तरीके से वापस आ गया। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, कौन से, लाइक वो 1%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें जब हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की गोल्ड शीट पे, तो उसका जो स्मॉल फ्रैक्शन था वो डिफ्लेक्ट हुआ थ्रू वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है ना, अब क्या हो गया, अब क्या बोला है कि कितने पार्टिकल, ये पूछ लिया जाता है, लाइक वेरी फ्यू पार्टिकल। अगर हमने क्या करा है, 20,000 की बॉम्बार्डमेंट करी है, तो एक पार्टिकल क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब पूछोगे कि मैम ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए, आप लोग जानते हो जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है वो क्या होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लाइक रेडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरियम हो गया, ये क्या होते हैं हमारे रेडियम के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल्स के। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, यस मैम। अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि मान लो हमने हीलियम के एटम की बॉम्बार्ड दी, तो हीलियम से जब क्या हुआ, हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स निकले। अब अल्फा पार्टिकल्स मींस क्या होते हैं, इसका 4+2। ठीक है, अब हीलियम पे चार्ज कितना होता है हमारा, +2, है ना। अब प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, लाइक प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये, तो हमने Z मान लिया। ठीक है, अब मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहने लगते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, A माइनस Z एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय हमारे कितने चार्ज, है ना, कितना चार्ज है। तो एटॉमिक नंबर क्या है हमारा हीलियम का 4, Z क्या है हमारा 2, चार्ज। तो ये क्या हो गए, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए इस पे 2। इस तरीके से निकालते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लाइक इसकी एक क्लास होगी प्रॉपर, और मैं कराऊंगी, ठीक है, जरूर कराऊंगी, क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, अब क्या हो गया, अब रदरफोर्ड ने भाई साहब कर तो दिया, कैटरिंग भी कर दी। ठीक है, अब कैटरिंग करने के बाद उसके कुछ कॉन्क्लूजन निकले। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे बम्बार्डमेंट कर दी, तो इसके बाद कुछ कॉन्क्लूजन निकले। तो क्या कॉन्क्लूजन निकले, ठीक है, वो ऐसे थे कि जो कुछ पार्टिकल्स थे, लाइक ये क्या है, मेरा एटम है, एटम का न्यूक्लियस है छोटा सा, ये क्या है, ये फुल प्योरा एटम हो गया। तो जो लाइक इसमें क्या हुआ, जो एम्प्टी स्पेस बचा, मीन्स यहाँ से मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, फास्ट स्पीड है, स्पीड से जा रहा है। अब जो स्पेस बचा है, जो एम्प्टी है एटम का, वो क्या होता है, वो एज मोस्ट द अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो जो अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। मान लो अब क्या हो गया, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, इसका क्या मतलब है कि इससे प्रूव करता है कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है,
कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था पॉजिटिव चार्ज से वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ये है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो जो शेप होती है न्यूक्लियस की इसीलिए क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द एटम। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या होते, डिफ्लेक्ट हुए थे, और ये इस बात को प्रूव कर रहे थे कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो स्पेस बचा है, लाइक पॉजिटिव चार्ज ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो क्या है, वो बहुत स्मॉल है। क्योंकि क्या आ रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे, है ना, इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, एक ही बाउंस बैक हुआ था। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या रखा है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द एटम। तो जो रेडियस होता है एटम का, वो क्या होता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर तक होता है। और जो रेडियस निकालेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस होता है वो इतना, और न्यूक्लियस होता है एटम का वो 10⁻10 मीटर होता है, और जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, जो रेडियस होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो हर एक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रिटर्न बैक हुए थे, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, दैट जो हमारा ये न्यूक्लियस है वो क्या है, रिजिड है, और जो अल्फा पार्टिकल रिकॉइल हुए थे किसकी वजह से हुए थे, ड्यू टू द डायरेक्ट कोलिजन हो रहा था। इसीलिए लाइक जो रेडियस होता है हमारे एटम का वो अप टू द 5 किलोमीटर होता है, और जो लाइक एक क्रिकेट बॉल लगा लो उस जितना क्या होता है उसका न्यूक्लियस, जितना कितना हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले बताओ इतना समझ आया। यस मैम। तो अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला, इसे ये देखा कि जो रदरफोर्ड ने इसने देखी जो न्यूक्लियस मॉडल होता है एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस क्या होता है एटम का, पॉजिटिव होता है, और मास जो होता है एटम का वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, जैसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हम आपका सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, हमारा सन होता है, अब सन के चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे प्लैनेट क्या होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। और ये सन क्या हो गया मेरा, न्यूक्लियस। सन क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ये किससे पास होते हैं, जो हमारे एटम्स में अगर न्यूक्लियस और लाइक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके थ्रू पास होते हैं, कौन सी फोर्स लगती है, वो होती है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, आज मैं यहीं तक कराती हूँ, बचेगा तो हम नेक्स्ट कल कराएंगे। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट है, लाइक कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी चीज में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोल सकते हो, बताइए। बोलिए। अच्छा, नहीं बताना तो अगर ये तो बताइए कि लाइक 15 के बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं आप लोगों के, है ना। 15 के बाद 15 के बाद